चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एक्चुअली व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो? द zygote develop into embryo. This process is known as embryogenesis. ओके, तो एम्ब्रियोजेनेसिस कब पॉसिबल है? जब फुलफिल अमाउंट में इंडोस्पर्म फॉर्म हो जाते हैं। जब फुलफिल अमाउंट में इंडोस्पर्म फॉर्म हो जाते हैं तब ही एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होंगी, जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक प्लेस होगा। ठीक है, ये यहाँ लिखा है। अब देखिए, जो जाइगोट होता है ये डिवाइड होता है दो सेल में, उसे हम प्रो एम्ब्रियो सेल कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं कि जो जाइगोट है वो दो सेल में डिवाइड होता है। एक होता है माइक्रोपाइल एंड का, आप इसे माइक्रोपाइल एंड कंसिडर कर लीजिए। इस तरह से मैं ओवल ड्रॉ कर रहा हूँ। आप कहेंगे सर आपने तो एनाट्रोपस ओवल के बारे में बताया था। एक्चुअली ओवल का जिधर फेस होता है, ठीक है, जहाँ से ओपनिंग होती है हम उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। अब एनाट्रोपस है कई सारे ओवल्स है, और एक यहाँ पे एक छोटा सेल बन जाता है। ठीक है, जो माइक्रोपाइल की तरफ है उसे हम सस्पेंसर सेल कहते हैं। सस्पेंसर सेल में कौन थे? इनिशियल। ठीक है, और जो चलाजा की तरफ डेवलप हुए हैं उन्हें हम एम्ब्रियोनिक इनिशियल सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये दो सेल फॉर्म हो गए। तो ये स्टेट बोर्ड लिख रहा है, क्या लिख रहा है स्टेट बोर्ड? कि जाइगोट जो है वो अनइक्वल डिवाइड होता है दो सेल में, उसे हम प्रो एम्ब्रियोनिक सेल कहते हैं, एम्ब्रियोइक सेल कहते हैं। लार्ज सेल टूवर्ड दी माइक्रोपाइल, तो लार्ज सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ डेवलप होता है उसे हम एक तो बेसल सेल या सस्पेंसर सेल इनिशियल कहते हैं। ठीक है, द सेल एंड द स्मॉल सेल टूवर्ड द चलाजल इज कॉल्ड टर्मिनल और एम्ब्रियोनिक सेल। ठीक है, तो चलाजा की तरफ जो डेवलप होता है उसे हम एक तो टर्मिनल सेल के नाम से जानते हैं या एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। द सस्पेंसर सेल डिवाइड ट्रांसफरली इन वन प्लेन टू प्रोड्यूस फिलामेंटस सस्पेंसर 6 to 10 सेल। ठीक है, तो क्या हुआ कि यही हमने देखा कि दो सेल फॉर्म हो गए थे, एक सस्पेंसर सेल है और दूसरा है चलाजा एंड पे एम्ब्रियोनिक सेल। तो देखिए क्या होता है, फिर से मैं ड्रॉ कर दूंगा। ये छोटा सेल है एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल एंड दिस इज सस्पेंसर सेल। तो सस्पेंसर सेल 6 से 10 डिवीजन दिखा सकता है। तो ये मान लीजिए 1 2 3 4 5, और मैं यहाँ 6 ड्रॉ करूँगा, आप चाहे जितने ड्रॉ कर ले 10 तक के। तो दीज आर दी नथिंग ओनली बेटा सस्पेंसर सेल जो कि डिवाइड हुए हैं एम्ब्रायो सैक में। ठीक है, और नीचे वाला जो है ये कौन सा सेल है? इनिशियल एम्ब्रियोनल सेल। ठीक है, तो यही ये कह रहा है कि एम्ब्रियोन इनिशियल सेल और सस्पेंसर डिवाइड होते हैं, 6 to 10 सेल फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 to 10 सेल फॉर्म होते हैं, यहाँ तक कि हमने देख लिया। अब इसके आगे का जो है यहाँ लिखा हुआ है, द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टूवर्ड दी माइक्रोपाइलर एंड बिकेम सोलन एंड फंक्शन एज अ हेस्टोरियम। ठीक है, जो पहला सेल है जो एम्ब्रायो की तरफ, जो माइक्रोपाइल की तरफ है, उसे हम हास्टोरियम कहते हैं। एक्चुअली ये सोलन सेल होता है। कैसे? एंड द लोअर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर नोन एज अ हाइपोफाइसिस सेल। ठीक है, तो दोनों भी देख लेते हैं। क्या देखा हमने अभी तक के कि ये ओवल है, ऊपर की तरफ जो है ये क्या है बेटा? माइक्रोपाइल वाला एंड है, और यहाँ पे हमारा इनिशियल एम्ब्रियो सेल है। और हमने देखा कि ये जो सस्पेंसर सेल है इसने कितने डिवीजन किया है? 6 से 10 तक करता है। ठीक है, और नीचे जो है सस्पेंसर सेल में नीचे जो माइक्रोपाइल से फर्स्ट अगर हम पकड़ते हैं, तो ये जो फर्स्ट सेल है माइक्रोपाइल से अगर हम पकड़ते हैं तो इसे हम कौन से सेल के नाम से जानते हैं?
जनरली ये जो हमारा ये है हॉस्टोरियम सेल, ठीक है। हॉस्टोरियम सेल मतलब ढकेलने वाला सेल, ठीक है। और इनिशियल एम्ब्रियो का जो सेल है, तो ये जो हो गया इनिशियल एम्ब्रियो सेल हमारे एम्ब्रियोनल सेल। और जो बचे हुए यहाँ से यहाँ तक के जो सेल है, ये कौन से सेल है जी, सस्पेंसर सेल, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट सेल है इसका एम्ब्रियो के इनिशियल एम्ब्रियोनल सेल के नीचे का, इसे हम हाइपोफाइसिस सेल कहते हैं। क्या नाम है इसका? हाइपोफाइसिस सेल। तो ये जो सेल हुआ ये हाइपोफाइसिस सेल हुआ। तो आपकी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हॉस्टोरियम का मतलब हुआ, ये जो हॉस्टोरियम एक नाम है, एक प्रोसेस है जिसका मतलब होता है ढकेलना, ठीक है। अब देखिए कंसिडर कीजिए, हॉस्टोरियम का मतलब क्या हुआ? ढकेलना। तो यहाँ से जो फर्स्ट सेल है वो कैसा एक्ट कर रहा है? हॉस्टोरियम एक्ट कर रहा है सस्पेंसर का, माइक्रोपाइल्स। ये एम्ब्रियो को किधर ढकेल रहा है? अंदर, ठीक है। कैसे ढकेल रहा है? ये सोलन है, मोटा हो गया और एम्ब्रियो को इधर ढकेल रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पे कई सारे एंडोस्पर्म्स हैं। ये एंडोस्पर्म में एम्ब्रियो को ये ढकेल रहा है। क्यों ढकेल रहा है? वी नो दैट एंडोस्पर्म्स आर दी न्यूट्रेटिव सेल्स, ठीक है, न्यूट्रेटिव टिश्यूज़। तो एम्ब्रियो को, इसका जो हॉस्टोरियम सेल का जो पर्पस है, इतना सोलन क्यों है कि ये एम्ब्रियो को ढकेले किसकी तरफ? एंडोस्पर्म्स की तरफ। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो अच्छे से उनसे न्यूट्रिशन ले ले, ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा तो ज़्यादा न्यूट्रिशन लेगा। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ हाइपोफाइसिस? तो हम अपकमिंग देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं 2 मिनट में। चलिए, द सस्पेंसर सेल्फ हेल्प पुशिंग एम्ब्रियो इन दी एंडोस्पर्म। तो अभी हमने देखा, जैसे हॉस्टोरियम का मतलब वही हुआ कि सस्पेंसर सेल का काम क्या है? एम्ब्रियो को ढकेलना एंडोस्पर्म में। दी एम्ब्रियोनल इनिशियल अंडरगोज दी 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। तो ये जो एम्ब्रियोनल सेल था, ये कितने डिवीजन दिखा रहा है? 3 डिवीजन दिखा रहा है। कैसे? माइटोटिक। अगर 3 माइटोटिक डिवीजन दिखाया तो देखिए, एक से बने कितने सेल? 2 सेल, तो 1 माइटोटिक डिवीजन हुआ, बराबर है। अगर 3 माइटोटिक डिवीजन हुए तो कितने सेल बनेंगे? 8 सेल। द माइटोटिक डिवीजन फॉर्म ऑक्टेंट। द प्लेन ऑफ डिवीजन राइट एंगल, हर सेल जो है वो राइट एंगल में डिवाइड हुआ है। द लोअर ट्राइड 4 सेल ऑफ ऑक्टाग्यूरा इज हाइपोकोटाइल, ठीक है, हाइपोकोटाइल रेडिकल, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए क्या हुआ कि हमने देखा कि एक छोटा सेल बन रहा था चलाजा की तरफ, जिसको हम एम्ब्रियोनल इनिशियल कह रहे थे, और एक बड़ा सेल बन रहा था चलाजा की तरफ, माइक्रोपाइल की तरफ, उसे हम कौन से सेल कह रहे थे? ये तो हुए एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल। ऊपर वाले थे सस्पेंसर। सस्पेंसर ने कितने डिवीजन दिखाए? 6 से 10, ठीक है। कितने डिवीजन दिखाए? 6 से 10। अब मैं 6 नहीं ड्रॉ कर दिए यहाँ पे, आप कंसिडर कीजिए 6 से 10 कुछ सेल हैं यहाँ पे, ये सस्पेंसर सेल है। नीचे वाला जो है वो कौन सा सेल है? एम्ब्रियोनल सेल। डन। ये ग्रीन में देख लेते हैं, एम्ब्रियोनल सेल कैसा है? 1 है। ये कितने सेल बना रहा है बच्चों? 8, ठीक है। इट डेवलप इनटू दी 8 सेल। चलिए 8 हो गए। तो इसमें के जो 4 है, इसमें के जो 4 सेल है, ये क्या बनाएंगे? हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल, ठीक है। तो हाइपोकोटाइल क्या हुआ? कोटलेडॉन का नीचे वाला पार्ट, जिससे रूट्स वगैरह निकलेंगे, और रेडिकल्स वो पार्ट होता है सीड के अंदर जिससे क्या बनने वाला है? जिससे रूट्स बनने वाले हैं, ठीक है। हाइपोकोटाइल और रेडिकल में कंफ्यूज ना हो, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जबकि रिमेनिंग 4 सेल क्या बनाते हैं, यहाँ देख लेते हैं। तो अपर ट्रायर वो बनाते हैं प्ल्यूम्यूल, इसमें के कुछ सेल प्ल्यूम्यूल बना लेंगे और कुछ सेल 1 और 2 सेल फॉर्म अ कोटलेडॉन, ठीक है। तो इसमें के कुछ सेल जो है, 4 सेल, कहाँ गई डायग्राम? चलिए यहाँ है। इसमें के जो 4 सेल है, रिमेनिंग 4 सेल ये कोटलेडॉन बना देंगे और प्लस प्ल्यूम्यूल बना देंगे। प्ल्यूम्यूल वो जगह होती है जहाँ से क्या निकलता है? जहाँ से शूट निकलता है। शूट किसे कहते हैं? प्लांट का ऊपर का पार्ट,
ठीक है, जो ज़मीन से ऊपर आ गया ग्रीन कलर का पार्ट होता है, हम उसे शूट कहते हैं। क्लियर? अगर हम सिंपल सेंस में समझे तो हमें स्टेट बोर्ड क्या कहना चाह रहा है कि जो एम्ब्रायो है वो 8 सेल में डिवाइड होता है। 8 में से 4 सेल क्या बना देते हैं बताइए। अभी हमने देखा 4 सेल क्या बना देंगे इसमें, हाइपोकोडाइल एंड रेडिकल। तो इसमें से 4 सेल हाइपोकोडाइल बना देंगे और रेडिकल बना देंगे। रेडिकल वो जगह होती है जहाँ से जड़ निकलता है, हाइपोकोडाइल वो नीचे वाला पार्ट होगा। ठीक है, थोड़ी देर में देख लेंगे हाइपोकोडाइल क्या होता है, या फिर अगले लेक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है, और बचे हुए 4 जो बना देंगे वो प्लूम्यूल बना देंगे, और इनमें से 4 प्लूम्यूल बना देंगे और कॉटलीडॉन बना देंगे। जो 4 है वो प्लूम्यूल भी बना देंगे और कॉटलीडॉन भी बना देंगे, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, हाइपोफाइसिस इज द फर्दर डिवीजन गिव राइज टू द पार्ट ऑफ रेडिकल। जो हाइपोफाइसिस सेल हमने देखा वो क्या बनाएगा, रेडिकल बना देगा और रूट के कुछ पार्ट बना देगा। ठीक है, सब्सिक्वेंटली द सेल इनिशियली अपर ऑक्टेट डिवीजन इन सेवरल प्लेन एंड बिकम हार्ट शेप। ठीक है, तो ये जो सेल है आप डायग्राम में देखिए, मैं डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये जो सेल है आगे चल के डिवाइड होंगे और हार्ट शेप जैसे बन जाएंगे, एम्ब्रायो जैसे हार्ट शेप जैसा बन जाएगा, और फिर आगे डेवलप होके कैसे बनेंगे, हॉर्स शू जैसे। ठीक है, ये एम्ब्रियो कैसे अपेयर होगा, हॉर्स शू जैसा, पहले हार्ट जैसा फिर हॉर्स शू जैसा। अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पे भी डायग्राम हमारे पास है, देखिए ये हार्ट शेप है, ये एम्ब्रायो है, हाँ ये सस्पेंसर सेल है। तो एम्ब्रायो कैसा है, यहाँ पे हार्ट शेप है, फिर उसके बाद ये एम्ब्रायो कैसा बन जा रहा, शू हॉर्स। ठीक है, यही यहाँ लिखा है स्टेट बोर्ड ने कि आगे चल के इट अपेयर हॉर्स शू शेप, मतलब घोड़े के पैर के जैसे। द एम्ब्रायो डेवलपमेंट इज सिमिलर इन बोथ डाइकॉट एंड मोनोकॉट अप टू ऑक्टा स्टेज। अब एम्ब्रियो जो डिवाइड होता है वो पहले इनिशियली 3 डिवीजन दिखाता है, माइटोटिक और 8 सेल। तो 8 सेल का एम्ब्रियो चाहे वो मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, दोनों में सेम होगा। ठीक है, अब मोनोकॉट ले लीजिए या डाइकॉट ले लीजिए, दोनों में सेम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगल कॉटलीडॉन इन टर्मिनल पोजीशन एंड प्लूम्यूल लेटरल पोजीशन। ऊपर की तरफ कॉटलीडॉन होगा और नीचे जो होगा वो क्या होगा, प्लूम्यूल। डायरेक्ट सीडी देख लेते हैं, इससे हमको क्लियर समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में लिखना क्या है। चलिए, तो इसके पास एक ही कॉटलीडॉन है जिसको हम सेक्यूटिलम कहते हैं, और इंडोस्पर्म है। इंडोस्पर्म और सेक्यूटिलम के बीच में एक लेयर है, प्रोटीन की लेयर, जिसका नाम है एल्यूरान लेयर। ये हम टीएस देख रहे हैं सीड का। ठीक है, सेक्यूटिलम के अंदर मिलता है हमको कोलेप्टाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल एंड कोलियोराइजा। ये सारा के सारा हम कंसिडर करते हैं एम्ब्रायो। क्या कंसिडर करते हैं, एम्ब्रायो। और यहाँ से लेके यहाँ तक के ये कहलाएगा एम्ब्रियो एक्सिस। क्या कहलाएगा बेटा, एम्ब्रियो एक्सिस। ठीक है, तो एम्ब्रियो एक्सिस हो गया। तो देखते क्या करता है। सेक्यूटिलम एक कॉटलीडॉन है जिसके अंदर क्या है, एम्ब्रायो है। ये सारे के सारे किसके पार्ट है, एम्ब्रायो के पार्ट है। ठीक है, सो व्हाट इज कोलेप्टाइल। कोलेप्टाइल एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, और इसके अंदर से क्या निकलता है, शूट निकलता है। ठीक है, अगर आप अपनी एक फिंगर पकड़ लेंगे और दूसरे हाथ से हाथ के सारे फिंगर उस फिंगर को पकड़ लेंगे तो ऐसा लगेगा कोलेप्टाइल एक कवरिंग है। ठीक है, कोलेप्टाइल एक कवरिंग जैसा होता है। इस कवरिंग से सीड का क्या निकलता है, ऊपर वाला पार्ट, जिसे हम शूट कहते हैं। तो शूट निकलता है किससे, प्लूम्यूल से। किससे निकलता है, प्लूम्यूल से। तो रेडिकल से क्या निकलती है, रेडिकल से जड़ निकलती है, और कोलियोराइजा उस जड़ की रूट कैप बनाती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है सैलिनिटी से। ठीक है, अगर हम देखें तो अगर हम सिंपली देखें तो ये पार्ट से क्या निकलने वाला है, शूट। ठीक है, और ये पार्ट से क्या निकलने वाला है, रूट, जिसको हम जड़ कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मोनोकॉट सीड। ठीक है, अब डाइकॉट सीड यहीं दिया था कहीं, देख लेते हैं। ये हुआ डाइकॉट सीड। इसके बारे में लिखा तो नहीं है एनसीईआरटी ने, स्टेट बोर्ड ने, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कशन हम कर भी लेते हैं इसके बाद में। इपिकोटाइल मतलब कॉटलीडॉन के ऊपर का पार्ट, हाइपोकोटाइल कॉटलीडॉन के नीचे का पार्ट। ठीक है, एम्ब्रियो का ऊपर का पार्ट इपिकोटाइल होता है, नीचे का पार्ट हाइपोकोटाइल कहते हैं। रेडिकल जहाँ से जड़ निकलती है। ठीक है, और प्लूम्यूल वो पार्ट होता है, मान लीजिए प्लूम्यूल है, यहाँ से क्या निकलेगा, शूट। ठीक है, तो इपिकोटाइल हुआ एम्ब्रायोनिक ऊपर का पार्ट, और हाइपोकोटाइल हो गया नीचे वाला पार्ट जहाँ से जड़ निकलने वाली है। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट। चलिए, तो हमने क्या देखा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देखा।
ये सारा के सारा जो लिखा है वही हमने अभी एक्सप्लेन कर लिया। जो ओरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है और जो एम्ब्रायो है वो सीड में बदल जाता है। ठीक है। फाइनली ओवुल जो है वो किस में ट्रांसफ़र होता है? सीड में। जो ओवुल हमने देखा एनाट्रोपस ओवुल के बारे में हमने पढ़ा था, ये किस में कन्वर्ट होता है? कोई भी ओवुल ले लीजिए वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओरी जो कन्वर्ट होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ठीक है। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। अगला टॉपिक है सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। प्लांट अपना सीड क्यों बनाते हैं? नया जनरेशन डेवलप करने के लिए। ठीक है। यही लिखा है, यहाँ सारा लिखा है, द फ्लावर पॉलिनेट होते हैं ऐसे ऑर्डर में जिससे वो सीड और फ्रूट बना देते हैं। सीड डेवलप इनिशियली बाय फर्टिलाइजेशन, एंटंगमेंट ऑफ फर्टिलाइज ओरी persist and get transfer into the seed coat of mature। जो एंटंगमेंट है किसका? ओवुल का जो एंटंगमेंट है वो सीड कोट बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सीड कोट की दो लेयर, टेस्टा एंड टेग्मा। ओवुल की दो लेयर है, टेस्टा और टेग्मा। हमने देखा था ओवुल के पास दो लेयर है, आउटर लेयर जो होती है वो टेस्टा होती है, इनर लेयर जो टेग्मा होती है। इस तरह का ओवुल हमने देखा था। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट था चलाजा, नीचे वाला माइक्रोपाइल था, और यहाँ पे दो लेयर थी। ठीक है, द आउटर लेयर, टिपिकली आउटर कवरिंग को हम क्या बोलेंगे? टेस्टा, और जो इनर कवरिंग है अंदर की उसको हम कहेंगे टेग्मा। ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा। न्यूसेलस इज इन द ओवल में प्रिसिस्ट। जो एक्चुअली क्या होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू हो जाता है और न्यूसेलस लगभग ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ जगह भी ये देखा है कि न्यूसेलस होता है। ऐसे सीड को हम प्री-स्पर्म सीड्स कहते हैं। ये कहाँ पे होता है? ब्लैक पेपर और बीट में। ठीक है, सुनिए, न्यूसेलस जो है ओवुल के अंदर का पार्ट होता है न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर होता है एम्ब्रायो सैक, जिसको हम फीमेल गमेटोफाइट या फीमेल स्पोरोफाइट भी कहते हैं। ठीक है, जो एम्ब्रियो सैक होता है, जैसे एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू होता है तो न्यूसेलस लगभग ख़त्म हो जाता है। लेकिन ब्लैक पेपर और बीट के अंदर ये देखा गया है कि न्यूसेलस प्रेजेंट होता है, जिसे हम प्री-स्पर्म कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फूड रिजर्व इन द एंडोस्पर्म आर पार्शली यूज इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। जो फूड रिजर्व होता है एंडोस्पर्म के फॉर्म में, वो यूज़ होता है किसके? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। ठीक है, लेकिन कुछ जगह ये देखा गया है कि एंडोस्पर्म कम्प्लीटली जो सीड है, जो एम्ब्रियो है, वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ जगह पे नहीं कर रहा है। ठीक है, इन कुछ सीड में एंडोस्पर्म रिमेन कॉन्स्पियस फील गेट पार्ट ऑफ द सीड। कुछ जगह पे ये देखा गया कि सीड के अंदर एंडोस्पर्म मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सीड्स को हम एंडोस्पोरिक या अल्बिजिनस सीड कहते हैं। एग्जाम्पल कैस्टर एंड कोकोनट मेस। ठीक है, कुछ जगह पे ये देखा गया है कि सीड के अंदर लगभग एंडोस्पर्म नहीं के बराबर मिल रहा है। वो सीड का जो एम्ब्रायो है उसने एंडोस्पर्म पूरे कंज्यूम कर लिए हैं, उसे हम नॉन एंडोस्पोरिक और एक्स अल्बोजिनस कहते हैं। एग्जाम्पल पी और बीन। तो यही कुछ बातें थी। द कोटलीडॉन इन नॉन एंडोस्पोर्मिक सीड एक्ट एज अ फूड स्टोरेज। जो कोटलीडॉन है किसके अंदर? सम नॉन एंडोस्पोरिक सीड के अंदर एक्ट एज अ फूड स्टोरेज एंड अदर द फर्स्ट फोटोसिंथेटिकली ऑर्गन। तो क्या होता है? तो ये तो हमारे समझ में आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं कि एंडोस्पोरिक क्या है, नॉन एंडोस्पोरिक क्या है। जो कोटलीडॉन है, जो कोटलीडॉन होते हैं, डाइकोटलीडॉन पकड़ लीजिए। इन डाइकोटलीडॉन में क्या होता है? इन डाइकोटलीडॉन से वो पार्ट्स निकलते हैं, मतलब पत्ते निकलते हैं आगे चल के, और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, कुछ जगह पे ये देखा गया। तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। द कोटलीडॉन इन सम नॉन एंडोस्पोरिक सीड एक्ट एज अ फूड स्टोरेज। तो नॉन एंडोस्पोरिक सीड के अंदर जो कोटलीडॉन है वो सीड का या फूड का स्टोरेज का काम करते हैं। एंड अदर दे फर्स्ट फोटोसिंथेटिकल ऑर्गन, और यहीं से पहला फोटोसिंथेटिक ग्रीन पार्ट बनने वाला है जो कि ज़मीन के ऊपर जाने वाला है। माइक्रोपाइल जो होता है
इंटू ओल में वो एक स्मॉल होल का फॉर्म ले लेता है सीड में, जिससे वाटर एंट्री करता है और ऑक्सीजन एंटर करता है ड्यूरिंग सोकिंग। जब हम इस सीड को ज़मीन में डालते हैं, जो माइक्रोपाइल था वो अब सीड के अंदर होल बन गया है, छोटा सा बहुत माइन्यूट होल होता है। ठीक है, अगर सीड आप देखें तो यहाँ पे कहीं पे एकदम माइन्यूट होल मिलेगा, जिसको हम माइक्रोपाइल का होल कहते हैं। ठीक है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने का काम करेगा और इसमें से ही वाटर एंटर होगा। फ्रूट डेवलपमेंट ट्रिगर बाय हार्मोन प्रोड्यूस बाय द डेवलपिंग सीड। जो फ्रूट है ये डेवलप होना शुरू होता है, क्यों? क्योंकि जो सीड है वो कुछ हार्मोन रिलीज़ करता है, कुछ केमिकल रिलीज़ करता है, एक्चुअली हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से फ्रूट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। एज मेंशन अर्लियर, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म एंड ओरी बीइंग डिफरेंशिएटेड इनटू द फ्रूट। तो जैसी फर्टिलाइजेशन हो जाता है जाइगोट फॉर्म हो जाता है, और ओरी जो है जिसके अंदर ओल था जो कि अब सीड बन गया, और जाइगोट जो है वो एम्ब्रायो बन गया, और ओरी अब फ्रूट बन जाएंगी। एंड ओरी वॉल, जो ओरी के आउटर वॉल था उसे हम पेरिकार्प कहते हैं। एक्चुअली ये जो पेरिकार्प है ये 3 लेयर से मिलके बना है, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। ठीक है, विच गेट डिफरेंशिएट फ्लैशी फ्रूट लाइक मैंगो एंड कोकोनट। देखिए पेरिकार्प जो है बेसिकली 3 लेयर से मिलके बनी है। ठीक है, विच गेट डिफरेंशिएटेड इन फ्लैशी फ्रूट लाइक मैंगो एंड कोकोनट। ठीक है, जो पेरिकार्प है इसका डिफरेंशिएशन कहाँ मिलता है? मैंने बोला पेरिकार्प 3 लेयर में कन्वर्ट होता है, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। इन तीनों को मिला के एपिकार्प हो, मेसोकार्प हो या एंडोकार्प हो, ये तीनों कहलाएंगे पेरिकार्प। ठीक है, तो कुछ जगह पेरिकार्प ऐसी हो गई फ्लैशी जैसी, जैसे कि फ्रूट में, कौन से फ्रूट में? मैंगो में और कोकोनट में। डन। एपोमिक्सिस। ठीक है, पहले सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन देख लेते हैं। फ्रूट प्रोवाइड नरिशमेंट, डेवलपिंग सीड को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड इमेच्योर कंडीशन। फ्रूट जो है वो सीड को इमेच्योर कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सीड सर्व एज अ इम्पोर्टेंट प्रोपागेटिंग ऑर्गन यूनिट ऑफ प्लांट, के सीड सर्व करता है एक प्रोपागेटिंग ऑर्गन के फॉर्म में। सीड एंड फ्रूट डेवलप स्पेशल डिवाइस फॉर देयर डिस्पर्सल एंड thus हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। किस जो फ्रूट होता है वो सीड के आसपास होता है, और कुछ एनिमल जो है वो फ्रूट खाने आते हैं और साथ ही साथ अपना सीड, उसके साथ साथ वो सीड का भी डिस्पर्सल करते हैं। कहने का मतलब यह है डिस्पर्सल का, कि सीड एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है। तो ये सारे सिग्निफिकेंस है फ्रूट के और सीड के। डन। डॉर्मेंसी, आगे देखते हैं। डॉर्मेंसी क्या होता है? डॉर्मेंसी इज द स्टेट ऑफ मेटाबॉलिकल अरेस्ट। तो डॉर्मेंसी, जब सीड डॉर्मेंसी स्टेज में होता है तो उसके अंदर लगभग मेटाबॉलिकल एक्टिविटी बंद हो जाती है, उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं चलती है। ठीक है, फैसिलिटेट द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये जो डॉर्मेंसी का प्रोसेस है ये सीड को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। कौन सी कंडीशन में? अनफेवरेबल कंडीशन में। स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल एडाप्टिव मैकेनिज्म फॉर सर्वाइवल इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी। तो एक मार्क के लिए यहाँ से पूछ सकता है स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। कैसा एडाप्टेशन? एक तो स्ट्रक्चरल, दूसरा फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। अब देखिए स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन में सीड क्या कर लेंगे? अपने ऊपर सीड कोट चढ़ा देंगे। और फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन क्या करेगा कि अपने अंदर की जितनी भी केमिकल रिएक्शन है उनको स्टॉप करके रखेगा। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन को ही हम डॉर्मेंसी कहते हैं। ठीक है, मैच्योर एंड वाइबल। मैच्योर मतलब हो गया यंग, वाइबल मतलब हो गया जिंदा। ये सर्वाइव मतलब लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। वाइबल मतलब लिविंग। वाइबल सीड विल नॉट जर्मिनेट इवन द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन एंड दे डिस्पर्स एट द डिफरेंट प्लेस ड्यूरिंग द डॉर्मेंसी। जब तक कि कोई भी सीड का डॉर्मेंसी पीरियड कंप्लीट नहीं होता तब तक कि वो जर्मिनेट नहीं होती। एक्चुअली व्हाट इज़ डॉर्मेंसी पीरियड, ये तो हम समझ गए, किताबी लैंग्वेज तो हम समझ गए। एक्चुअल में डॉर्मेंसी क्या होता है? मान लीजिए आपने सोयाबीन खेत में लगाया, वो सोयाबीन आपने निकाल लिया और फिर से उसको वहीं के वहीं खेत में लगाया, वो इतनी जल्दी नहीं आएगा। क्यों? हर सीड का एक पर्टिकुलर डॉर्मेंसी पीरियड होता है।
वो पीरियड ख़त्म होने के बाद या वो पीरियड का ओवर होने के बाद ही वो सीड जर्मिनेट हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको डॉर्मेंसी क्या होता है। वैसे तो आप ये डेफिनेशन लिख देंगे, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन ऑफ मैकेनिज्म फॉर सर्वाइवल एंड इज कॉल्ड डॉर्मेंसी, तो ये भी चल जाएगा, परफेक्ट चलेगा। ठीक है, वाइबल सीड जर्मिनेट ओनली आफ्टर कंप्लीट ऑफ डॉर्मेंसी पीरियड। तो जो वाइबल मतलब जो लिविंग, तो लिविंग सीड, मैंने अभी सोयाबीन का एग्जांपल आपको दिया था कि लिविंग सीड जो है, वाइबल सीड जो है, जब तक कि उसका डॉर्मेंस प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, डॉर्मेंसी, तब तक कि वो जर्मिनेट नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, अगर आप उसका 12 में एडमिशन कर लेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अभी तक के डॉर्मेंसी पीरियड में, जैसे उसका डॉर्मेंसी पीरियड एक पर्टिकुलर स्टेप पे वो आ जाएगा, वैसे वो उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपोमिक्सिस, इट इज़ द फिनोमेना फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो थ्रू अ सेक्सुअल मेथड, रिप्रोडक्शन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गेमेट एंड एक्ट एज अ फर्टिलाइजेशन। तो अपोमिक्सिस में क्या होता है कि जो प्लांट है वो फर्टिलाइजेशन की क्या कर रहा है, मिमिक्री कर रहा है। एक्चुअल में वहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यही हुआ एपोमिक्सिस। जनरली फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गमेट जो है वो फीमेल गमेट से रिएक्ट करता है और उसके बाद जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एपोमिक्सिस में क्या होगा कि एक सिंगल सेल होगा और वही एम्ब्रायो बना देगा, वहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। ये मिमिक्री कर रहा है, किसकी मिमिक्री कर रहा है, फर्टिलाइजेशन की मिमिक्री कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। तो अपोमिक्सिस समझ में आ गया। अपोमिक्सिस में कभी मियोसिस नहीं होगा, ठीक है, और सिनगैमी नहीं होगी। सिनगैमी क्या होता है, पोलन ट्यूब से मेल गमेटोफाइट को कहाँ तक के लेके जाना, एक तक के, ये हो गया सिनगैमी। ठीक है, नॉन मोटाइल मेल गमेट को फीमेल गमेट तक के ले जाना पोलन ट्यूब के थ्रू, इसे हम सिनगैमी कहते हैं। एम्ब्रियो डेवलप इन ओवल एंड ओवल डेवलप इनटू फॉर्म सीड। जो ओवल है वो किस में फॉर्म होगा, ओवल किस में कन्वर्ट होगा, सीड में, और जो जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो जाइगोट में, ओवल सीड में, और ओरी जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट में। अपोमिक्सिस व्हेन द गैमेटोफाइट ऑर्गन और सेल प्रोड्यूस एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस टर्म इज कॉल्ड एपोगैमी। तो एपोगैमी क्या है, अगर स्पोरोफाइट डायरेक्ट गमेटोफाइट बना रहा है, कौन, स्पोरोफाइट अगर डायरेक्ट गमेटोफाइट बना रहा है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, अगर स्पोरोफाइट डायरेक्ट गमेट बना रहा है, गमेटोफाइट बना रहा है, तो हम उसे अपोस्पोरी कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय अपोगैमी, तो अपोगैमी ये कंडीशन हुई जब गमेटोफाइट स्पोरोफाइट बना रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपोगैमी। तो मैंने दो टर्म साइमल्टेनियसली बोला, पहले मैंने क्या बताया, अपोस्पोरी, उसके बाद मैंने अपोगैमी बताया। अपोस्पोरी क्या होता है, अपोस्पोरी ये वाला, अपोस्पोरी मीन्स एडल्ट स्पोरोफाइट कन्वर्ट होता है गैमेटोफाइट में, उसको हम अपोस्पोरी कहते हैं। एंड व्हाट इज मीन बाय अपोगैमी, अपोगैमी में गैमेटोफाइट कन्वर्ट हो रहा है एडल्ट स्पोरोफाइट में। यहाँ डायग्राम में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हुई है। एग्जाम्पल लिखना है, अपोस्पोरी के एग्जाम्पल है ऑरेंज और मैंगो। डन, आगे बढ़ते हैं। तो देयर आर द सेवरल टाइप ऑफ अपोमिक्सिस। सबसे पहले रिकरेंट अपोमिक्सिस। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस टाइप एम्ब्रायो सैक इज जनरली अराइज। जो एम्ब्रायो सैक है वो कहाँ से बनता है, अराइज आर्चियोस्पोरल सेल। आपको पता है पहले स्टार्ट में जब हम एंथर का डेवलपमेंट देखे थे तो आर्चियोस्पोरल सेल के बारे में मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में। तो आर्चियोस्पोरल वो सेल होते हैं जहाँ से ओवल डेवलप हो रहा है। तो आर्चियोस्पोरल में के कुछ सेल जाके एम्ब्रियो सैक बना देते हैं, ठीक है, या फिर न्यूसेलस के कुछ सेल जो है वो एम्ब्रियो सैक बना देंगे, ठीक है। इसे हम रिकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं। तो ये पहला लिखना है आपको, व्हाट इज रिकरेंट एपोमिक्सिस, जिसमें आर्चियोस्पोरल सेल या फिर न्यूसेलस सेल मिलके एम्ब्रायो सैक बना रहे हैं। नंबर 2 कंडीशन इन डायस्पोरी। डायस्पोरी क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल। अगर मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली एम्ब्रायो सैक बना रहा है, मेगास्पोर मदर सेल याद आ रहा है कि हमने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन में, मेगा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट में पढ़ा था कि मेगास्पोर मदर सेल 4 सेल में कन्वर्ट होता है और 4 सेल में से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक बच जाता है।
और वो जो एग बचता है उसके अंदर न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होता है, फिर जाके वो पूरा पूरा एम्ब्रायो सैक बनता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल जो कि 2n है, ये एम्ब्रायो सैक बनाएगा, और एम्ब्रायो सैक अगर बनाता है तो इसमें आने वाले, चाहे वो एंटीपोडल सेल हो, पोलर न्यूक्लियर हो, एग हो, साइनार्गिड हो, हर सेल 2n हो जाएगा। तो 2n सेल से एम्ब्रायो बनना, तो हर एक सेल जो है इसमें का एम्ब्रायो बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। स्पेशली जो एग है वो भी एम्ब्रायो बना देगा, एंटीपोडल भी एम्ब्रायो बना देंगे, सिनार्गिड भी एम्ब्रायो बना देंगे, क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर जो है वो डिप्लॉयड है। सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं तो डायस्पोरी मतलब मेगास्पोर मदर सेल, ये मेगास्पोर मदर सेल एम्ब्रायो सैक बना रहा है, एम्ब्रायो सैक में एम्ब्रायो बन रहे हैं। एग्जाम्पल टेरा एक्सोकम, तो ये एग्जाम्पल ख्याल में रखिए। इन अपोस्पोरी, सो व्हाट इज मीन बाय अपोस्पोरी, अभी 2 मिनट पहले देखा था कि स्पोरोफाइट किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैमेटोफाइट में। द न्यूसेलस सेल गिव राइज अपोमोइटिक एम्ब्रियो, तो न्यूसेलस सेल क्या दे रहे हैं, अपोमोइटिक एम्ब्रियो। व्हाट इज मीन बाय अपोमोइटिक, कोई भी नॉन फर्टिलाइज नॉन गैमेटोफाइट सेल, मतलब गैमेट क्या हो गया, एक हो गया, एक तो एक गैमेट होता है या फिर मेल गैमेट होते हैं। इन 2 गैमेट सेल को छोड़ के अगर कोई भी सेल, चाहे वो न्यूसेलस का हो, इंटुगमेंट का हो, चलाजा का हो, कोई भी सेल अगर एम्ब्रायो सैक बनाता है या एम्ब्रायो बनाता है, उसे हम कहते हैं अपोमोइटिक एम्ब्रायो सैक। अगर वो एम्ब्रायो सैक बना रहे हैं नॉन गैमेट सेल, तो हम उसे क्या कहते हैं, अपोमोइटिक। अपोमोइटिक मीन्स ऐसे सेल जो नॉन स्पोरिक है लेकिन स्पोर जैसा एक्ट कर रहे हैं, ऐसे सेल जो गमेट नहीं है लेकिन फिर भी गमेट जैसा एक्ट कर रहे हैं, उसे हम अपोमोइटिक कहते हैं। डन। नॉन रिकरेंट अपोमेक्सिस, इसके अंदर क्या होगा कि इन दिस टाइप मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो अनयूजुअल माइटोटिक न्यूटिक डिवीजन एंड फॉर्म हैप्लॉइड एम्ब्रायो सैक। तो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो हैप्लॉइड एम्ब्रायो सैक बना देंगे, ठीक है, आइदर फ्रॉम द एग और बाय पार्थेनोजेनेसिस और फ्रॉम सम अदर हैप्लॉइड सेल ऑफ गैमेटोफाइट थ्रू अपोगैमी। सो व्हाट इज मीन बाय अपोगैमी, अगेन द अपोगैमी गैमेट फॉर्म द एडल्ट स्पोरोफाइट, ठीक है। द प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड इज जनरली स्टेराइल एंड नॉट रिप्रोडक्टिव, सेक्सुअली नॉट रिप्रोडक्टिव। एग्जाम्पल निकोटीना। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, नॉन रिक्रूटमेंट में जो मेगास्पोर मदर सेल थे, मेगास्पोर मदर सेल ने, इसने तो एम्ब्रायो सैक बनाया, और एम्ब्रायो सैक में हर सेल जो था वो हैप्लॉइड था। ये हैप्लॉइड सेल में से हर सेल में एक कैपेबिलिटी थी कि वो क्या बना दे, एम्ब्रायो बना दे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर कौन से सेल होते हैं, ठीक है, क्या नाम है ये सेल का, एंटीपोडल सेल, ठीक है। ये एंटीपोडल सेल भी एम्ब्रायो बनाने की एबिलिटी रखते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल से डिप्लॉइड बन रहा था, यहाँ पे हैप्लॉइड बन रहा है, लेकिन हर हैप्लॉइड में एबिलिटी है कि वो अपना एम्ब्रायो बना दे, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस नहीं हो रहा था, यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल निकोटीना। एडवांटेटिव एम्ब्रायो, एडवांटेटिव एम्ब्रायो में आपको एम्ब्रियोनी में आपको ये ख्याल में रखना है कि एक छोड़ के एक्सेप्ट एक कोई भी पार्ट एम्ब्रायो बना सकता है, ठीक है। यही एडवांटेटिव एम्ब्रियोन में लिखा है, ठीक है। आप भी सिंपल इसको लिखिए, ज़्यादा दिमाग यहाँ लगाना नहीं है। जाइगोटिक एम्ब्रियो, इन दिस टाइप एम्ब्रियो में डेवलप फ्रॉम द सोमैटिक न्यूसेलस और इंटुगमेंट्स अलॉन्ग विद द नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो। तो जाइगोटिक एम्ब्रियो तो यहाँ डेवलप हो रहा है, ठीक है, साथ ही साथ कुछ न्यूसेलस के सेल वहाँ आ गए, इंटुगमेंट के सेल आ गए, वो भी अपने आप को क्या कह रहे हैं कि हम भी एम्ब्रायो हैं, ठीक है। ये जाइगोटिक अगर आप निकाल दें तो बाकी जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, एडवांटेटिव, क्योंकि न्यूसेलस नॉन गैमेट सेल है, ठीक है, चलाजा नॉन गैमेट सेल है, माइक्रोपाइल वाले इंटुगमेंट के नॉन गैमेट, न्यूसेलस के नॉन गैमेट सेल है। तो न्यूसेलस और इंटुगमेंट के सेल, न्यूसेलस पकड़िए या इंटुगमेंट पकड़िए, इनमें से कोई भी सेल अगर एम्ब्रायो बन रहा है तो वो कहेंगे हम उसे एडवांटेटिव एम्ब्रियन, ठीक है। एग्जाम्पल, इट इज़ अ कॉमन इन मैंगो, ऑरेंज, लेमन, इट गिव राइज कंडीशन लाइक पॉली एम्ब्रायो। ऑलरेडी यहाँ तो एक से बन रहा है एम्ब्रायो, फिर न्यूसेलस के कुछ सेल आ गए, वो भी एम्ब्रायो बन गए। उसके बाद
इंटुगमेंट के कुछ सेल आ गए, वो भी एम्ब्रायो बन गए। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा एम्ब्रियो मिल रहे हैं, तो इसे पॉली एम्ब्रियन कहते हैं। ठीक है। पार्थिनोग्राफी, दिस टर्म कॉइंटेड बाय नोल, नोल का नाम लिखा है। 1992 में ये डिस्कवर की गई थी। द फ्रूट डेवलप विदाउट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखिए, अपोमिक्सिस में सीड डेवलप हो रहा था। अपोमिक्सिस में ख्याल रखना है आपको, सीड डेवलपमेंट हो रहा था। पार्थिनोग्राफी में क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप होगा। यहाँ कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है लेकिन फ्रूट डेवलप हो रहा है। ठीक है। इट अकर नेचुरली, सम वैरायटी पाइनएप्पल, बनाना और पपाया, कुछ सम वैरायटी, सारे वैरायटी में नहीं हो रहा है, हाँ ख्याल रखना है। नहीं तो पपाया जो है मोनोशियस प्लांट है, सॉरी डायोशियस प्लांट है, मेल अलग है फीमेल अलग है। ठीक है। पार्थिनोग्राफी का सिंपल मीनिंग ये है कि यहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप हो रहा है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ये ध्यान रखने पड़ेंगे। कौन से एग्जांपल है, पाइनएप्पल, बनाना, पपाया। ठीक है। जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा टिश्यू किसकी, ओरी की, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सिन। ऑक्सिन मतलब इंडोल एसिटिक एसिड, एक हार्मोन है जो सेल की ग्रोथ करवाता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर enlargement ऑफ ओरी इनटू द फ्रूट। ठीक है। द फ्रूट रिसेंबल इन नॉर्मल प्रोड्यूस फ्रूट बट सीडलेस। तो ये फ्रूट बनता है नॉर्मल फ्रूट के जैसा, लेकिन यहाँ पे सीड नहीं होते। थोड़ा देख लेते हैं। जनरली ये आ गया स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड देन ओरी। ओरी के अंदर आ गया हमारा ओल, ओल के अंदर आ गया न्यूसेलस। ठीक है। न्यूसेलस के अंदर कौन आ गया, एम्ब्रायोसैक। तो ये जो ओल है, एनाट्रोपस ओल, जिसको मैं डार्क करके बता रहा हूँ, ये ओरी से कैसे जुड़ा है, बाय फेनाक्यूल्स। और फेनाक्यूल कैसे जुड़ी है, कि आ गया ओल। ठीक है। ये ओल का आ गया फेनाक्यूल, और फेनाक्यूल के नीचे क्या है, प्लासेंटा है। और प्लासेंटा किसका पार्ट है, ओरी का पार्ट है। ठीक है। यही ओरी का पार्ट है प्लासेंटा। तो ये प्लासेंटा जो है क्या रिलीज करता है, ऑक्सिन। ये जैसे ही ऑक्सिन रिलीज करता है, ये ऑक्सिन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर सेल की ग्रोथ शुरू हो जाती है, और ओरी धीरे धीरे मोटी होना शुरू हो जाती है, और मोटी होते होते इट लुक लाइक एज अ फ्रूट, और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का डेवलपमेंट होना, और ऐसे फ्रूट जिसमें सीड नहीं बनना, हम उससे कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्थिनोग्राफी। जनरली पार्थिनोग्राफी किसने देखा था सबसे पहले, नॉली ने। ठीक है। ये ध्यान रखना होगा। सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस जो आपको मैं समझा सकूँ। पॉली एम्ब्रियोनी, एक्चुअली पॉली एम्ब्रियोनी क्या है कि एक सीड के अंदर कई सारे एम्ब्रायो डेवलप हो जाना, इसे हम पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन कहते हैं। ठीक है। इसको सबसे पहले नोटिस किया था एंटोनी लिवेनहुक ने सिट्रस जीनस में, नींबू के अंदर। ठीक है। जनरली ये जो पॉली एम्ब्रियोनी है, ये मल्टी सीडलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एक से ज़्यादा सीडलिंग यहाँ पे हो जाएंगे। आपको पॉली एम्ब्रियोनी में इतना ही ख्याल रखना है, इतना ही ध्यान रखना है कि एक से ज़्यादा एम्ब्रायो डेवलप हो रहे हैं एक सीड में। तो यहाँ लिखा भी है इनसाइड दिस सीड। ठीक है। इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इनसाइड सीड। तो यही आपको ध्यान रखना है। इसको किसने नोटिस किया था, लिवेनहुक ने। किसके अंदर, सिट्रस के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है, मल्टी सीडलिंग होती है। ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी, जो पॉली एम्ब्रियोनी है, ये ट्रू हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। अच्छा, ट्रू और फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी में क्या डिफरेंस है, मान लीजिए ये सीड है। ठीक है। सीड के अंदर होता है एम्ब्रायोसैक। अब एक एम्ब्रायोसैक है, कितने एम्ब्रायोसैक है यहाँ पे, सिंगल। इसके अंदर कई सारे अगर एम्ब्रायो डेवलप हो जाते हैं तो दिस इज पॉली एम्ब्रियोनी, राइट। एक एम्ब्रियो सैक में, एक सीड में कई सारे एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ पॉली एम्ब्रियोनी। दैट व्हाट इज दिस, एम्ब्रायो सैक। तो एक एम्ब्रायो सैक में क्या डेवलप हो रहे हैं, कई सारे एम्ब्रायो डेवलप हो रहे हैं, तो हम इसे ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। डन। तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी। व्हाट इज दिस, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी। तो यहाँ पे है ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी। ओके। नाउ व्हाट इज मीन बाय फॉल्स
एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी। फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी में देखिए क्या होता है कि एक सीड है और सीड के अंदर 1 2 3 4 आप जितने चाहे बना ले, तो ये सब क्या है, एम्ब्रायो सैक। तो ये भी एम्ब्रायो सैक है, ये भी एम्ब्रायो सैक है, ये सारे एम्ब्रायो सैक हैं। अगर इन एम्ब्रायो सैक में अब एम्ब्रायो डेवलप हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, फॉल्स एम्ब्रियोनी। समझ में आ गया ट्रू और फॉल्स का डिफरेंस? तो इसे हम कहेंगे फॉल्स एम्ब्रियोनी। ठीक है। अब ये जो है इन एडवांटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम डिप्लॉयड सेल ऑफ न्यूसेलस और इंटुगमेंट। अगर इंटुगमेंट के सेल या फिर न्यूसेलस के सेल पॉली एम्ब्रियोनी वाली कंडीशन दिखाते हैं, कैसे कि ये एम्ब्रायो सैक हुआ और यहाँ पे न्यूसेलस है, उसके बाजू उसके साइड में इंटुगमेंट है, बाहर की तरफ और क्या है, इंटुगमेंट है। न्यूसेलस के सेल या फिर इंटुगमेंट के सेल एम्ब्रायो सैक में आके अपने आप को एम्ब्रियो कहते हैं, अपने आप को एम्ब्रियो घोषित कर देते हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं एडवांटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी। एम्ब्रायो डेवलप डायरेक्टली लिखा है, डायरेक्टली फ्रॉम डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब टू एन सेल, किसके, न्यूसेलस के या इंटुगमेंट के। एग्जाम्पल सिट्रस, कहाँ होता है ऐसा, सिट्रस में होता है। ठीक है। क्लेवेज पॉली एम्ब्रियोनी। अब क्लेवेज पॉली एम्ब्रियोनी में क्या हो गया कि मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ बता दो। क्लेवेज पॉली एम्ब्रियोनी में मान लीजिए एम्ब्रायो बन गया। क्लेवेज मतलब ब्रेकडाउन होना, इसने अपने आप का डिवीजन किया। ठीक है, अपने आप को डिवाइड कर लिया और कई हर एक यूनिट इसमें का, चाहे वो ये हो ये हो ये हो ये हो कोई भी हो, हर एक यूनिट जो है एक एम्ब्रायो जैसा एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एम्ब्रायो ने अपने आप का डिवीजन किया और हर एक स्ट्रक्चर जो है वो अपने आप को एम्ब्रायो मान रहा है, तो ऐसे इसको हम कहते हैं क्लेवेज पॉली एम्ब्रियो। जाइगोट प्रो एम्ब्रियो समटाइम, जाइगोट और प्रो एम्ब्रियो मतलब जो एम्ब्रियो के दो सेल जब डिवाइड होते हैं, दो सेल फॉर्म होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज द प्रो एम्ब्रियो। हमने पिछले लेक्चर में देखा। आप जाइगोट कर पकड़ लीजिए या फिर प्रो एम्ब्रियो पकड़ लीजिए, समटाइम डिवाइड होते हैं इनटू मेनी पार्ट यूनिट, ये मेनी पार्ट और ये यूनिट यहाँ पे दिखाया गया है। ईच यूनिट देन डेवलप इनटू एम्ब्रायो, और हर यूनिट जो है इसमें का हर यूनिट अपने आप को एम्ब्रायो जैसा डेवलप करता है। पॉली एम्ब्रायोनो इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ न्यू प्लांट। अगर पॉली एम्ब्रायोनो कोई करता है, पॉली एम्ब्रायोनी का कोई प्लांट करता है, तो वो क्या कर रहा है, अपने सर्वाइवल के चांस बढ़ा रहा है, और इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है हॉर्टिकल्चर के फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यूनिट ख़त्म हुआ। आप एक्सरसाइज सॉल्व करिए, अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करिए। तो यहाँ पे हमने पूरा के पूरा हमारा यूनिट 4 पार्ट्स में कवर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला यूनिट हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट यूनिट जल्दी में अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू।